पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ। चलिए आज पंचतंत्र की कहानियों में हम वर्धमान व्यापारी और संजीवक बैल की कहानी सुनते हैं। मित्रभेद। महिला रूपे नाम के नगर में एक वर्धमान नाम का व्यापारी रहता था। उसने धर्म का पालन करते हुए बहुत धन कमाया, परंतु बहुत धन होने पर भी व्यापारी को संतोष नहीं आया। उसकी और धन कमाने की बहुत इच्छा थी। कहा जाता है धन 6 तरीकों से कमाया जा सकता है। पहला भिक्षा, दूसरा राजसेवा, तीसरा खेती, चौथा विद्या, पांचवा ब्याज और छठा व्यापार। इन 6 में व्यापार करना सबसे उत्तम माना जाता है। व्यापार करने में भी अनेक तरीके हैं और उनमें भी सबसे अच्छा व्यापार है कि विदेश से सबसे उत्तम वस्तुओं को खरीदकर अपने देश में अच्छे दामों पर बेचा जाए। बस यही सोचकर व्यापारी वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प लिया। मथुरा वाले मार्ग यानी रास्ते पर जाने के लिए उसने रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर और शक्तिशाली बैल लगवाए। उन बैलों में एक का नाम संजीवक और दूसरे का नाम नंदक था। व्यापारी वर्धमान का रथ मथुरा जाते समय जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक बैल का पैर नदी तट की दलदल में फंस गया और वहां से निकालने की कोशिश में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को संजीवक का टूटा पैर देखकर बहुत दुख हुआ। उसने 3 दिन रात तक बैल को ठीक होने की प्रतीक्षा की, पर जब उसके सारथी यानी रथ चालक ने कहा इस जंगल में अनेक हिंसक जानवर और यहाँ उनकी जान बचाने का कोई उपाय भी नहीं है। संजीवक की टांग ठीक होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इतने दिन यहाँ ठहरकर अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। जीवन अमूल्य होता है। एक बैल के लिए अपने प्राणों को मृत्यु के मुंह में क्यों डाला जाए। वर्धमान को अपने सारथी की ये बात समझ में आ गई। वह संजीवक की रखवाली के रक्षकों को छोड़कर आगे बढ़ गया, पर जान सबको प्यारी है। जब देखा कि यह जंगल अनेक बाघ, शेर, चीतों से भरा पड़ा है तो उन्हें भी अपने प्राणों की चिंता सताने लगी और 2 दिन बाद ही वे संजीवक को अकेला छोड़कर जंगल से भाग निकले, क्योंकि कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। उन्होंने वर्धमान से जाकर झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया और हमने उसका दाह संस्कार कर दिया है। भारत की संस्कृति प्राचीन समय से ही ज्ञान, व्यवहार और बुद्धिमत्ता से भरपूर थी। इस ज्ञान को हम कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। ये कहानियाँ प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन को सीख दे हमारे गुणों का विकास करने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि आप भी भारत की इस प्राचीन ज्ञान से अपने जीवन को प्रकाश में करना चाहते हैं तो हमारी ज्ञान से भरी कहानी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल रजनी बढ़ाना कहानी कुंज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रक्षकों की बात पर वर्धमान ने भरोसा कर लिया और वह बड़ा दुखी हुआ। इधर संजीवक नदी किनारे ताजी हवा और नरम घास खा के दिनों दिन स्वस्थ होने लगा। उसकी टूटी टांग ठीक हो गई और उसका शरीर मांसल और हष्ट-पुष्ट हो गया। दिन भर वह नदी के किनारों को सींगों से पलटकर मदमस्त होकर गर्जना करता, झाड़ियों में सींग उलझाता, खेलता, बस उसके पूरे दिन का यही काम रहता। एक दिन यमुना नदी के तट पर पिंगलक नाम का एक शेर पानी पीने आया। वहाँ जब उसने संजीवक की हुंकार सुनी तो वह भयके मारे झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगा कि आखिर यह हुंकार है किसकी। शेर के पीछे पीछे 2 गीदड़ भी आ रहे थे जो हमेशा उसके शिकार बचा हुआ भोजन करने की फिराक में रहते थे। उनमें एक गीदड़ का नाम करटक और दूसरे का नाम दमनक था। ये शेर के शिकार किए हुए जानवर से बचा कुचा भाग खाने के लिए हमेशा शेर के पीछे लगे रहते थे। जब उन्होंने अपने स्वामी शेर को भयभीत देखा तो वे आश्चर्य में डूब गए। जंगल का राजा शेर इतना भयभीत कि वह यमुना नदी में पानी पीने भी नहीं जा रहा। सचमुच ये बड़े अचंभे की बात है। वे दोनों आपस में बात करने लगे।
पिंगलक आज तक किसी से भी भयभीत नहीं हुआ। दमनक ने अपने साथी गीदड़ कर्टक से कहा, हमारा स्वामी जंगल का राजा है, सब पशु उससे भयभीत रहते हैं। आज वह खुद ही डर के मारे सहमा हुआ है, सिमटकर झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ है। इस डर का कारण क्या है? कर्टक ने कहा, दमनक, कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने प्राण सभी को प्यारे होते हैं। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अपने प्राणों को संकट में देखकर भयभीत हो जाता है, अपने प्राणों की रक्षा का उपाय खोजने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि कहीं प्राणों पर संकट का समय आ जाता है तो हमारे हितैषी, रिश्तेदार, मित्र सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा का उपाय खोजते हैं। जैसे व्यापारी और रक्षक अपने प्राणों की चिंता में संजीवक को जंगल में अकेला छोड़कर चले गए।